आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और उन लोग के लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है जो लोग सरकारी या प्राइवेट ऑफिस में कार्य करते हैं या कंपटीशन की तैयारी करते हैं या कंप्यूटर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। और मैं आप लोगों से लास्ट में 5 प्रश्न पूछूंगा और आप कितना प्रश्न का उत्तर सही सही देते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पिछले वीडियो में आपने सीखा था फंक्शन कीज, ठीक है। पिछले वीडियो में क्या सीखा था? फंक्शन कीज। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कंट्रोल की। तो कंट्रोल की कहते किसको हैं? तो दीज कीज आर यूज्ड एलोन, ठीक है। ये सब कीज अकेला यूज होता है। जैसे विंडोज लोगो की आपने ऐसा कीज देखा होगा। इस कीज को हमने नाम क्या दिया है, या इस कीज का नाम क्या है? विंडोज लोगो की, ठीक है। जिससे क्या होता है, अगर इसको हम सिर्फ अकेले दबाते हैं तो स्टार्ट मेनू ओपन होता है। देखिए हम अब दबा रहे हैं, है ना, प्रेस कर रहे हैं। जैसे ही प्रेस करते हैं विंडोज लोगो की तो यहाँ पे विंडोज मेनू ओपन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं अल्ट की। हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब चीज़ अकेले काम करता है, ठीक है। अल्ट की से क्या होता है? तो आपको हमने पिछली क्लास में कुछ बताया था। क्या बताया था? तो आप थोड़ा सा केयर करिएगा। हम यहाँ पे नोटपैड ओपन कर रहे हैं, ठीक है। आपको बताया था कि किसी भी विंडोज की सबसे ऊपर वाले बार को टाइटल बार, ठीक है, कहते हैं। टाइटल के जस्ट नीचे वाले बार को क्या कहते हैं? मीनू बार। और ये सबको मीनू कहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही अल्ट दबाएंगे तो ऑल मीनू जो है एक्टिव हो जाएगा। ओनली अल्ट, ठीक है। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए दीज कीज आर यूज अलोन, यानी कि अकेली यूज होते हैं ये सब कीज, ठीक है। कौन सब कीज? कंट्रोल कीज। कंट्रोल कीज मुख्य रूप से कौन कौन सी यूज होता है? तो कंट्रोल होगा, अल्ट होगा, विंडोज होगा, ठीक है, और ESC भी। तो हम लोग सबका डीपली नॉलेज देखेंगे, ठीक है, और समझेंगे, प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल सारे कुछ समझेंगे, ठीक है, एक एक करके। तो अभी आप देखिए अल्ट जैसे दबाएंगे तो ये सब मेनू जो है एक्टिव हो जाएगा। देखिए हम अल्ट दबा रहे हैं, ठीक है, अल्ट प्रेस किया, एक्टिव हो गया ना। देखिए फिर दबाएंगे इनएक्टिव हो जाएगा। देखिए एक्टिव हो गया। देखिए फिर दबा रहा है इनएक्टिव, एक्टिव इनएक्टिव, देखिए, है ना। फिर कंट्रोल कीज और भी देखिए कंट्रोल कीज में क्या कहा जा रहा है? इन कॉम्बिनेशन विथ अदर कीज, है ना। यानी कि कंट्रोल की में अदर की के साथ भी कॉम्बिनेशन होगा। किस लिए कॉम्बिनेशन होगा? तो टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन, यानी कि कुछ खास एक्शन को करने के लिए। जैसे, ठीक है, जैसे हम लोग कंट्रोल की का शॉर्टकट की देखेंगे ए से लेकर जेड तक, ठीक है ना। ए से लेकर जेड तक शॉर्टकट की देखेंगे तो सबसे पहला नंबर में आता है कंट्रोल प्लस, एक कॉम्बिनेशन की है, ठीक है। कंट्रोल की को कॉम्बिनेशन की कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें दो कीज मिलकर काम करता है, एक्शन परफॉर्म करता है। कंट्रोल प्लस से क्या होता है? सेलेक्ट ऑल होता है, लाइक टेक्स्ट पिक्चर आइटम आइकॉन। कहने का मतलब क्या है कि पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है तो क्या प्रेस करेंगे? कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करेंगे? कंट्रोल प्लस से। या पूरे पिक्चर को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस से। पूरी आइटम को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस से, ठीक है। पूरे आइकन को प्रेस करना है, सेलेक्ट करना है, पूरे आइकन को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस से। तो हम लोग अब इसका प्रैक्टिकल लिखते हैं। देखिए समझिएगा ध्यान से। इसके लिए हम नोटपैड ओपन कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे नोटपैड, इसमें हम कुछ लिखते हैं। देखिए कुछ टाइप कर रहे हैं ना, और हमको इसको सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस ए दबाएंगे। देखिए सेलेक्ट हो गया। दूसरा पिक्चर को हम देखते हैं तो आप स्टार्ट मेनू बटन या विंडोज लोगो बटन की दबाइए। फिर यहाँ पे पिक्चर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, बहुत सारे पिक्चर शो करेगा। कंट्रोल ए करिए, देखिए ऑल पिक्चर सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ई आइटम को सेलेक्ट करना है। तो कंप्यूटर में कुछ भी मौजूद हो, फाइल हो, फोल्डर हो, आइकन हो, पिक्चर, सबको हम लोग क्या कहते हैं? आइटम कहते हैं। क्या कहते हैं? आइटम। देखिए अभी अभी हमने पिक्चर सेलेक्ट किया था, जैसे पिक्चर सेलेक्ट किया था, ठीक है। जैसे देखिए फिर से हम आ रहे हैं, पिक्चर को सेलेक्ट करें। देखिए यहाँ पे टोटल पिक्चर यानी कि टोटल आइटम कितना है? 8 है, देखिए यहाँ पर, है ना। अगर इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या शो करता है। देखिए कंट्रोल ए सी ऑल सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आया? 8 आइटम सेलेक्टेड, 8 आइटम सेलेक्टेड। देखिए समझ में आ गया होगा कंट्रोल ए से क्या होता है, ठीक है। इसी तरह से आइकॉन को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। डेस्कटॉप पर जो छोटे छोटे पिक्चर मौजूद होता है
उसी ही आइकॉन कहते हैं। देखिए ये सब को हमको सेलेक्ट करना है, क्या करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे। जैसे कंट्रोल ए करेंगे आइकॉन सेलेक्ट हो गया। अब हम लोग अगला की के बारे में समझते हैं, है ना। कंट्रोल बी, कंट्रोल बी से क्या होता है, बोल्ड। बोल्ड मीन्स मोटा, यानी कि सेलेक्टेड टेक्स्ट को हम लोग बोल्ड कर सकते हैं। इसके लिए हम ओपन करते हैं एम एस वर्ड, स्टार्ट बटन दबा रहे हैं, उसके बाद आप वर्ड टाइप करेंगे। क्या टाइप करेंगे, वर्ड, WORD। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पर आ गया है, देखिए। अब इसमें हम कुछ टाइप कर रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहे हैं। अब हमको इसको मोटा करना है ना, बोल्ड करना है। आप इसको सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंट्रोल बी करेंगे। जैसे कंट्रोल बी करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ मोटा हो गया। फिर से कंट्रोल बी करेंगे, पतला हो जाएगा, मोटा पतला, मोटा पतला। कंट्रोल बी हम दबा रहे हैं, ठीक है, कंट्रोल बी दबा रहे हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कंट्रोल सी का, ठीक है। कंट्रोल सी से क्या होता है, तो कॉपी एनी सेलेक्टेड टेक्स्ट पिक्चर आइटम, यानी कि कोई भी टेक्स्ट हो जो सेलेक्ट होना चाहिए, जो सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना, उसे कॉपी होगा, है ना। और कॉपी करने के बाद कंट्रोल भी करें, कंट्रोल भी से पेस्ट होता है। देखिए ध्यान से, जैसे हम कोई भी टेक्स्ट लेते हैं, ठीक है ना। देखिए टेक्स्ट अभी हमने लिया था, इसको सेलेक्ट करेंगे, है ना, उसके बाद कंट्रोल सी करेंगे। कंट्रोल सी की एक कॉपी हो गया है। अब हमको पेस्ट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल भी करेंगे, देखिए पेस्ट आ गया ना। बात समझ में आ रहा होगा। कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल भी से पेस्ट। कॉपी मतलब डुप्लीकेट, पेस्ट मतलब चिपकाना, ठीक है। तो ये काम हम टेक्स्ट पे किए। आप चाहेंगे तो पिक्चर भी कर सकते हैं, आइकॉन भी कर सकते हैं। जैसे हम कोई पिक्चर लेते हैं, ठीक है। पिक्चर के लिए देखिए, पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से मान लें कि विंडोज की का पिक्चर है, इसका हमको डुप्लीकेट बनाना है। क्या बनाना है, डुप्लीकेट, ये इस फोल्डर का डुप्लीकेट बनाना है। तो क्या करेंगे, कंट्रोल सी और उसके बाद कंट्रोल भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 से 2 बन गया। अब मान लें इसका हमको क्या करना है, डुप्लीकेट बनाना है, तो कंट्रोल सी और कंट्रोल भी। तो यहाँ पे देखिए डुप्लीकेट बन गया। क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल+D। कंट्रोल+D से होता क्या है, तो सबसे फर्स्ट नंबर पे हम लोग देखेंगे डिलीट द एनी फाइल एंड फोल्डर। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी फाइल और फोल्डर को डिलीट करने के लिए। चलिए हम लोग इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसे आप सबसे पहले कंप्यूटर खोल दीजिए या कुछ भी, जैसे स्क्रीन पे हम लोग चलते हैं, विंडोज+D, है ना। अब हम चाहते हैं इसको डिलीट करने के लिए, इसको डिलीट करने के लिए तो कैसे डिलीट होगा, शॉर्टकट की से हम लोग कंट्रोल+D दबाएंगे, है ना। जैसे ही दबाएंगे तो यहाँ पे डिलीट फाइल इंटर कर देंगे, देखिए डिलीट हो गया। हम चाहते हैं इसको डिलीट करने के लिए, तो इसको पहले सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल D करेंगे, इंटर करेंगे। तो कंट्रोल D से क्या होता है, एनी फाइल फोल्डर डिलीट हो जाता है। चलिए उसके बाद और क्या होता है कंट्रोल D से, तो हम देखते हैं बुक मार्क द पेज इन इंटरनेट ब्राउज़र, यानी कि इंटरनेट ब्राउज़र में पेज बुक मार्क होता है। यानी समझिए ध्यान से, इंटरनेट ब्राउज़र आप क्रोम यूज करते हैं, ठीक है, क्रोम यूज करते हैं, तो क्रोम यूज में पेज जो है बुक मार्क हो। बुक मार्क का मतलब क्या होता है, जैसे मान लिया जाए कि आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं और वो इम्पोर्टेंट होता है, तो आप उसको चिन्हित कर देते हैं, बुक में क्या कर देते हैं, चिन्हित, ठीक है ना। तो उसी तरह से कोई साइबर कैफ़े वाला है, बार बार वो पेज का, यानी कि वो वेबसाइट का ज़रूरत होता है, ठीक है, तो उसको बुक मार्क कर देता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्रोम ओपन कर लेते हैं। अब बार बार कोई बच्चा यूट्यूब पे वीडियो देखता है, ठीक है, तो यहाँ पर यूट्यूब आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कंट्रोल D दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो क्या होता है, देखिए कंट्रोल D हम प्रेस कर रहे हैं, जैसे प्रेस कर रहे थे यहाँ पर क्या आ रहा है, बुक मार्क एडेड, ठीक है। और इस वेबसाइट का नाम क्या है, यूट्यूब, ठीक है ना। आप पहले देख लीजिए बुक मार्क होता किधर है, तो यहाँ पे देखिए 3 डॉट लाइन है, इसके बाद यहाँ पे देखिए बुक मार्क्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर यूट्यूब पहले से है, हम इसको डिलीट कर देते हैं, देखिए यहाँ पे डिलीट कर दिए, ठीक है। अब हम लोग बुक मार्क का यूज कर रहे हैं, यहाँ से कंट्रोल D करते हैं, कंट्रोल D करेंगे, डन करेंगे। जैसे ही डन करेंगे तो आप बुक मार्क में देखेंगे फिर से यहाँ पे यूट्यूब आ गया। बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये किस लिए होता है, बुक मार्क का यूज, ठीक है। मान लिया जाए कि वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट हो, ठीक है ना, कोई भी वेबसाइट हो, उसका बार बार यूज हो रहा है ना,
तो हम लोग उसको चिन्हित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? चिन्हित, यानी बुक मार्क कर देते हैं। अब हम लोग अगला देखते हैं कंट्रोल डी का क्या कार्य होता है। ओपन फॉन्ट विंडोज इन एम एस वर्ड, यानी कि एम एस वर्ड में फॉन्ट विंडोज ओपन होगा। एम एस वर्ड में फॉन्ट विंडोज ओपन होगा कैसे? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एम एस वर्ड ओपन करना होगा, ठीक है। और उसके बाद कंट्रोल डी दबाएंगे। क्या दबाएंगे? कंट्रोल डी, ठीक है। तो कंट्रोल डी दबाते हैं जैसे, तो यहाँ पे फॉन्ट का विंडोज ओपन हो रहा है। फॉन्ट विंडोज से होता क्या है? तो फॉन्ट विंडोज से फॉन्ट का साइज, फॉन्ट स्टाइल, है ना, फॉन्ट का बड़ी, ये सब सारा चीज़ चेंज होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे हम लोग फॉन्ट का देखिए यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से फॉन्ट का साइज बढ़ा लेते हैं, ठीक है ना। बोल्ड वगैरह इटैलिक हम लोग करते हैं, तो वही काम हम लोग कैसे करेंगे? कंट्रोल प्लस डी प्रेस करने से फॉन्ट का विंडोज आ जाएगा और यहाँ से साइज हम लोग, है ना, बढ़ा लेंगे। बोल्ड या इटैलिक कुछ भी करना होगा हम लोग कर लेंगे, ठीक है। कलर वगैरह जो भी करना होगा, ठीक है, हम लोग कर लेंगे। देखिए हो गया ना। कलर वगैरह आपको करना है, अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक, तो यहाँ से करेंगे। लेकिन आप वहाँ से भी कर सकते हैं, कहाँ से? तो कंट्रोल डी से भी कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, है ना। अब देखिए क्या है, डुप्लीकेट द शेप्स एंड बर्ड आर्ट इन एम एस वर्ड, यानी कि कंट्रोल की से क्या होगा कि एम एस वर्ड में, किसमें? एम एस वर्ड में बर्ड आर्ट और शेप्स का डुप्लीकेट बनेगा। कैसे? चलिए हम एम एस वर्ड फिर से ओपन कर रहे हैं, है ना। एम एस वर्ड, ये सबको हटा देते हैं, ऑल सेलेक्ट डिलीट, है ना। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम शेप्स लाते हैं। शेप्स देखिए, ये शेप्स है, जैसे हम यहाँ से ले लेते हैं एक, चलिए सन का शेप्स ले रहे हैं, ठीक है। अब इसका हमको डुप्लीकेट बनाना है। क्या बनाना है? डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट बनाने के लिए क्या करेंगे? डुप्लीकेट बनाने के लिए कंट्रोल डी करेंगे, ठीक है। देखिए 1 से 2 बन गया, देखिए बन गया ना। फिर से एक और बनाना है, तो फिर से हम क्या करेंगे? कंट्रोल डी करेंगे। क्लियर हो गया। तो कंट्रोल डी से एम एस वर्ड में शेप्स का भी डुप्लीकेट होता है और बर्ड आर्ट का भी डुप्लीकेट। चलिए इसको हम डिलीट करें, कंट्रोल ए और डिलीट, है ना। अब यहाँ पे देखिए बर्ड आर्ट स्टाइलिश लिखने के लिए, है ना, बर्ड आर्ट का प्रयोग करते हैं। चलिए देखिए समझिए। अब यहाँ पे कुछ भी नाम लिख देते हैं। अब हम चाहते हैं कि इसका डुप्लीकेट बनाए, ठीक है ना। क्या बनाए? डुप्लीकेट। तो सबसे पहले इस बाउंड्री को हटा दीजिएगा, ठीक है। तो इस बाउंड्री को हटाने के लिए यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग कर दीजिएगा स्क्वायर, हट गया ना। अब इसको डुप्लीकेट बनाएंगे, ठीक है। कंट्रोल डी करेंगे, जैसे कंट्रोल डी करेंगे देखिए 2 हो गया, है ना। एक और बनाना है, फिर से कंट्रोल डी करिए, समझ रहा है। तो बात समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट कीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। चलिए कंट्रोल ई, कंट्रोल ई से क्या होता है समझिएगा। सेंटर द टेक्स्ट, यानी कि सेंटर एलाइन होता है। क्या होता है? सेंटर एलाइन होता है। क्या होता है? सेंटर एलाइन। बात नहीं समझ में आ रहा होगा, हम लोग एम एस वर्ड में इसके लिए चलते हैं, है ना, एम एस वर्ड। चलिए इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम कुछ हेडिंग देते हैं, कुछ भी हेडिंग देते हैं, जैसे एम एस वर्ड हेडिंग देते हैं। अब हम चाहते हैं कि हेडिंग के रूप में बीच में आए, किसमें? बीच में। तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लेते हैं। अब कंट्रोल बी से बोल्ड कर देते हैं। तो ये हमने पढ़ा इसलिए हम अभी यूज कर रहे हैं। कंट्रोल ए से सेलेक्ट हो जाएगा, ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल बी से बोल्ड, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पे बीच में करना है, ठीक है ना, बीच में करना है। तो उसके लिए कंट्रोल प्लस ई करेंगे। क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस ई करेंगे। देखिए कंट्रोल प्लस ई जैसे किए तो यहाँ पे आ गया, बीच में आ गया, ठीक है। तो इस सेंटर अलाइनमेंट देखिए यहाँ पे, जो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अब ध्यान से देखिएगा, सेंटर कंट्रोल प्लस सी, है ना। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है, तो आप जवाब देंगे सेंटर अलाइन होता है। क्या होता है? सेंटर अलाइन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए कंट्रोल ई का एक और चीज है, गो टू एड्रेस बार इन इंटरनेट ब्राउजर। इंटरनेट ब्राउजर मतलब क्रोम, ठीक है, क्रोम। अब यहाँ पे देखिए क्रोम हम ओपन करने जा रहे हैं। एड्रेस बार कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम कंट्रोल ई जैसे प्रेस करेंगे, कंट्रोल ई जैसे प्रेस करेंगे तो एड्रेस बार आएगा। देखिए यहाँ पे दिखा दिया, ये एड्रेस बार, है ना। एड्रेस बार के पास चल जाएंगे, किससे? कंट्रोल ई से, ठीक है।
वीडियो बहुत लंबा हो गया है, ठीक है ना। तो हम 5 प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं और पांचों प्रश्न का आंसर आप जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पहला नंबर प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। किसी भी विंडोज का ऑल मेनूज को एक्टिव करने के लिए, किसी भी विंडोज का ऑल मेनूज को एक्टिव करने के लिए सिंगल की क्या है, सिंगल की क्या है, ठीक है। आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। दूसरा नंबर टेक्स्ट को इलाइन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, टेक्स्ट को इलाइन करने के लिए शॉर्टकट क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए इसका आंसर। तीसरा नंबर टेक्स्ट या पिक्चर को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, टेक्स्ट या पिक्चर को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। चौथा नंबर टेक्स्ट या पिक्चर को ऑल सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। पांचवा टेक्स्ट को मोटा करने के लिए यानी कि बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। आप पांचों का आंसर दे सकते हैं आसानी से, ठीक है, वीडियो देखने के बाद आसानी से दे सकते हैं। और आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कितना आंसर दिए हैं, ठीक है ना, सबका आंसर लिख दीजिए। धन्यवाद।